हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री से एक टॉपिक लिया गया है जैन धर्म, जो एनसीईआरटी का है। सबसे पहले आपको ये टॉपिक समझाया जाएगा और इससे रिलेटेड क्विज़ भी करवाए जाएंगे। समझाने के दौरान ही आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप इस क्विज़ को सॉल्व कर पाएंगे। जो आने वाले एग्जामिनेशन में ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे इस टॉपिक से, वो आपको ज़रूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात किसी चीज़ पर विजय पाना। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, और जीन शब्द, ये जो जीन शब्द है, उसका मतलब होता है विजेता, अर्थात किसी चीज़ पर विजय पाना। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर विजय पा लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीन कहते हैं। उसी तरह से महावीर ने सुख और दुख पर विजय पा लिया था, जिसके कारण महावीर क्या कहलाए? जीन कहलाए। और महावीर के नियमों को मानने वाले को क्या कहते हैं? जैन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक शब्द है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है आचार्य, गुरु या संस्थापक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जहाँ आप देख सकते हैं ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ। ये ऊपर से 3 याद रखेंगे। इस तरह से तो 24 तीर्थंकर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे से आप ये जो 4 नाम है, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नीचे से ये 4 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इससे प्रश्न भी आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आप यहाँ क्रम में देख लेंगे। यहाँ क्रम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पहले जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। इस तरह से इस क्रम को भी याद रखेंगे। नेमिनाथ जो 21वें नंबर पे हैं, अरिष्ट नेमी, फिर पार्श्वनाथ और महावीर। अरिष्ट नेमी है 22वें नंबर पे, 23वें नंबर पे हैं पार्श्वनाथ और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। तो इसका क्रम याद रखेंगे आप। ये जितने भी तीर्थंकर हैं, ये जितने भी तीर्थंकर दिए गए हैं, इन्हें कुछ न कुछ पद चिन्ह दिया गया था। जैसे ऋषभदेव को वृषभ दिया गया था, वृषभ पद चिन्ह इन्हें दिया गया था। वृषभ, इसका मतलब होता है बैल। उसी तरह से यहाँ पे पार्श्वनाथ को पद चिन्ह दिया गया था सर्प का, यानी सांप का। महावीर स्वामी को पद चिन्ह दिया गया था सिंह का। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। 24 जैन तीर्थकर हैं, जिन्हें कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जैसे ऋषभदेव को बैल, अजीतनाथ को हाथी, संभवनाथ को अश्व, पद्म प्रभु को कमल, पार्श्वनाथ को स्वास्तिक। मल्लीनाथ को कलश, नेमिनाथ को नीलकमल, अरिष्ट नेमी को शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सी। इसमें से देखिए 24 जैन तीर्थकर थे। 24 जैन तीर्थकर के कुछ न कुछ चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन मैंने 24 जैन तीर्थकर के चिन्ह को यहाँ पे नहीं दर्शाया है, नहीं दिखाया है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही आपके सामने लाया गया है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, इसे याद कर लेंगे पूरी तरीके से। ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आते हैं। ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव
जिनको कि आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव का एक दूसरा नाम भी है आदिनाथ। और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, यहाँ आप देख सकते हैं 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है, अरिष्ट नेमी। इसलिए मैंने कहा कि आप नामों को क्रम से याद रखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको कि आदिनाथ के नाम से जानते हैं, और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी की चर्चा कहाँ की गई है, ऋग्वेद में। अब हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद होता क्या है। वैदिक काल में 4 वेद होते थे। वेद कहने का मतलब है कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक। तो वैदिक काल में 4 वेद होते थे, और वो वेद होते थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद होते थे, यानी कि पुस्तक होते थे जिसमें वैदिक काल की जानकारी होती थी। जैसे कि इन पुस्तकों को आप अगर पढ़ लेंगे तो वैदिक काल की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उन 4 पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम था ऋग्वेद, जिसमें किसकी चर्चा की गई थी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी की। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी की चर्चा की गई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आप यहाँ देख सकते हैं 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ का नाम दिया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो निवास स्थल था वह है वाराणसी। पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे, वाराणसी के। पार्श्वनाथ ने 100 वर्ष की आयु पूरी की थी, और पार्श्वनाथ की मृत्यु जो हुई थी वो समेद पर्वत पे हुई थी। यहाँ एक शब्द है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, मोक्ष। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत हैं जो इस प्रकार हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। यानी कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत के नियम को बतलाया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलो। अहिंसा का मतलब होता है युद्ध मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को जमा मत करो। अस्तेय का मतलब होता है चोरी मत करो। तो ये जो 4 महाव्रत के नियम हैं वो किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य, इस नियम को किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का किसे माना गया है, महावीर को, जो 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। यानी कि महावीर का जन्म कब हुआ था, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, वैशाली। वैशाली कहाँ पे पड़ता है, बिहार राज्य का एक जिला है वैशाली। यहाँ देखिए, वैशाली जो है बिहार राज्य का एक जिला है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में। वैशाली एक जिला है वहाँ पे, और वैशाली में कहाँ पर, किस गांव में, तो इस ग्राम का नाम है कुंड ग्राम। इसे आप याद रखेंगे। ये बिहार का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है ये वैशाली जिला है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और वो वज्जी संघ
ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और वो बज्जी संघ जो है वहाँ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के, किस कुल के थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के क्या थे? प्रधान थे। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला किसकी बहन थी? लिक्ष्मी नरेश, ये देखिए लिक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडीय गोत्र राजा असमरवती की पुत्री थी। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को जानना है। आप सिर्फ इतना यहाँ पे जानिए कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर ने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर का परित्याग कर दिया था। महावीर ने सत्य की खोज के लिए किस आयु में अपने घर का परित्याग किया था? यानी कि घर को कब छोड़ा था महावीर ने, किस उम्र में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि सत्य की खोज के लिए महावीर ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। और किस आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और कहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? किस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन्हें ऋजुपालिका नदी, ये देखिए ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक गांव में, जाम्बिक ग्राम, और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारे क्वेश्चन हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है जीन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, महावीर कहलाए, अहर्थ कहलाए, कैवलीन कहलाए। ये सारे इन्हें नाम दिए गए हैं जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जानेंगे कि जीन का अर्थ क्या होता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी वैसा व्यक्ति जो बंधन में बिल्कुल भी नहीं है, बंधनों से मुक्त है, महावीर। फिर उसके बाद है अहर्त्य। अहर्त्य का मतलब होता है योग्य। कैवलीन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञानी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अपने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर नग्न अवस्था में लोगों को उपदेश देने लगे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, और वस्त्र को त्यागने के बाद वे लोगों को उपदेश देने लगे थे। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था, वितुलांचल पहाड़ी पर। कौन से पहाड़ी पे? वितुलांचल पहाड़ी पर, बराक नदी के तट पर दिया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, वितलांचल पहाड़ी पर और बराक नदी के तट पर। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में पड़ता है, और राजगीर कहाँ है? बिहार में। तो 72 वर्ष की आयु में, वो भी 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। किस राजा के महल में हुआ था? तो वो राजा का नाम है सस्तीपाल। सस्तीपाल राजा के महल में हुआ था। जैन धर्म का दर्शन और सिद्धांत। जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा दिए गए संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया। कहने का मतलब है कि जैन ने ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत भाषा का यूज़ नहीं करके अपने धर्म के उपदेश के लिए
आम लोगों के बीच में किस भाषा का यूज़ किया है, किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृतिक भाषा का। तो याद रखें कि जैन का जो धर्म उपदेश जो होता था वो किस भाषा में होता था? प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं या करने से मना करते हैं, और कृषि करने से मना करते हैं। वर्जित का मतलब होता है मना, मतलब नहीं करना है। तो जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों मना है, क्योंकि युद्ध में भी जीवों की हत्या होगी और कृषि से भी जीवों की हत्या होगी। आप अगर ज़मीन पर हल चलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं जिससे उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए जैन धर्म के लोगों ने युद्ध और कृषि दोनों करने से मना किया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म जो है, दोबारा जन्म लेना, इसे मानता है और कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, यानी कि उसी के हिसाब से आपका जन्म और मृत्यु होगा। जैन धर्म जाति में विश्वास नहीं करता है, यानी कि जैन धर्म में जाति व्यवस्था का निषेध है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो जाति को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है परंतु मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो लोग हैं वो मूर्ति की पूजा करते थे। जैन धर्म में माना गया है कि आत्मा ही सर्वोपरि है। जैन धर्म में आत्मा को सबसे ऊपर माना गया है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए 3 तत्व यानी कि त्रिरत्न का होना ज़रूरी है। और वो त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन यानी कि ध्यान करना, सम्यक ज्ञान, ज्ञान का मतलब तो समझते ही हैं, सम्यक चरित्र यानी कि कर्म और आचरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जैन संघ और धर्म प्रचार। जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अनुयायियों ने एक ग्रुप बनाया था, एक संघ बनाया था, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। यानी कि जैन धर्म का प्रचार और प्रसार स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते थे। महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में यानी कि 11 ग्रुप में विभक्त किया था, तथा प्रत्येक ग्रुप में एक प्रधान हेड होता था, नियुक्त किया गया था। उन्हें धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्व बनाया गया था। जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था, यानी कि विभाजित किया गया था। जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था। और वो कौन कौन से वर्ग थे? एक वर्ग था भिक्षु का, दूसरा वर्ग था भिक्षुणी का, तीसरा श्रावक और चौथा श्राविका। ये 4 वर्ग थे। आगे चलकर जैन संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के समर्थक थे और सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। यानी कि स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो क्या कहलाए? स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वे श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर जो संघ था उसमें जो भिक्षु या भिक्षुणी होंगे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, यानी कि श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर भद्र बाहु के समर्थक थे। दिगंबर जो थे वे भद्रबाहु के समर्थक थे और बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते थे। श्वेतांबर में तो जैन संगतियाँ यानी कि सम्मेलन। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। ईस्वी था 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष उस समय कौन थे? स्थूलभद्र। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जैन संगति किस वर्ष हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, प्रथम जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जैन संगति के समय शासक कौन था। तो याद रखिएगा कि वर्ष था 300 ईसा पूर्व, स्थान यानी कि प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। अध्यक्ष उस वक्त कौन थे? प्रथम जैन संगति के समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और प्रथम जैन संगति के समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम जैन संगति हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ? बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया। जो ग्रंथ लुप्त हो गए थे, खो गए थे, उन्हें फिर से संचय किया गया, एक जगह किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया। द्वितीय जैन संगति, दूसरा जैन संगति जो हुआ था, दूसरा जैन सम्मेलन जो हुआ था, वो कब हुआ था? 512 ईस्वी में। स्थान क्या था? बल्लवी। बल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरी जैन संगति के समय अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब दूसरा जैन संगति हुआ तो उसमें क्या परिणाम हुआ, उसमें क्या बदलाव हुआ? बिखरे हुए जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। जो ग्रंथ थे बिखरे हुए उसे एक साथ किया गया, उनका क्रमानुसार प्रणयन किया गया, उनको क्रम से सीरीज वाइज लगाया गया। आइए जान लेते हैं कि जैन धर्म में कितने सम्मेलन हुए थे, कितनी संगतियां हुई थी। तो जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी, प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जैन धर्म ग्रंथ, जैन साहित्य बहुत विशाल है। अधिकांशतः साहित्य धर्म साहित्य है जो संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। यानी कि जैन साहित्य जो थे, जो धार्मिक जैन साहित्य थे, उन्हें किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में और अपभ्रंश भाषा में। चूँकि भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्ध मगधी में अपना उपदेश दिया। यानी कि मगध में महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, वहाँ का किस भाषा में उपदेश दिया था? अर्धमगही में। जैन ग्रंथों को आगम यानी कि पूर्व कहा जाता है, जिसकी संख्या 12 है। प्रथम जैन संगति में आगमों का संकलन अंगों में किया गया था, जिसकी संख्या 12 थी। द्वितीय जैन संगति में आगमों का पुनः संकलन किया गया, जिसमें 1 खो गया, जिसके बाद 11 संगतियाँ बची। ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उपांग 12 थे, प्रकीर्ण 10 थे, छेद 6 थे और मूल सूत्र 4, नंदी सूत्र 1 और अनुयोग द्वार 1 थे। जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, प्रमेय, कमला मार्तंड, परिशिष्ट पर्व। ये सब जितने भी हैं, ये जैन धर्म के आप इनको पुस्तक कह सकते हैं, जिसमें जैन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ नियम कानून बताए गए हैं, जीवनी बताई गई है। अब आते हैं कल्प सूत्र पे। कल्प सूत्र के बारे में जानते हैं थोड़ा। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया।
भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में लिखा गया है। भगवती सूत्र में क्या है? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में लिखा गया है और 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें भगवती सूत्र में दो चीज़ हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में लिखा गया है और 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है एग्जामिनेशन में कि किस सूत्र में, किस जैन सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो क्या आंसर होगा? भगवती सूत्र। इसी तरह से किस सूत्र में महावीर की जीवनी के बारे में लिखा गया है, तो भगवती सूत्र। उसी तरह से कल्प सूत्र की रचना किसने की, तो भद्रबाहु ने। और जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी के बारे में किस सूत्र में लिखा गया है, तो कल्प सूत्र में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आगे चलते हैं। आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है कि आचारांग सूत्र में जो भिक्षु थे जैन धर्म के, उनके क्या नियम थे, उनके क्या नियम थे, क्या आचार थे, क्या बिहेव थे, तो ये सब चीज़ जो है आचारांग सूत्र में लिखा गया है। उनको क्या मतलब किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से उनके लिए नियम बनाए गए हैं भिक्षुओं के लिए, तो वो आचारांग सूत्र में है। प्रमेय कमला मार्तंड में ये एक ग्रंथ है, तो इसकी रचना किसने किया है? प्रभात चंद्र ने। प्रमेय कमला मार्तंड की रचना किसने की है? प्रभात चंद्र ने। परिशिष्ट पर्व, इसकी रचना किसने की है? परिशिष्ट पर्व जो ग्रंथ है जैन धर्म का, परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की है। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांड की बुराइयां की और उसे रोकने का भी प्रयास किया। जैनों ने संस्कृत और कन्नड़ भाषा के विकास में भी अपना योगदान दिया था। जैनों ने संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा के विकास में भी अपना योगदान दिया था। जिस तरह से बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात हो रही है, बौद्ध धर्म, जिस तरह से बौद्ध धर्म के लोगों ने प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं की थी, यानी कि प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे लेकिन बाद में मानने लगे थे, उसी तरह से जैन धर्म के लोग भी प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे लेकिन बाद में मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। मूर्ति पूजा के रूप में वो किन की पूजा करते थे? तो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर पूजा किया करते थे। ये है आपका जैन धर्म का टॉपिक। उम्मीद है कि आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। और कॉन्फिडेंस से आप बनाइएगा आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन रहेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, उसे देख लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अभी हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। इस टेस्ट सीरीज़ को लगाने से आप लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य है वो क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है।
जब किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसे कैवल्य बोलते हैं। उसी तरह से महावीर जी को भी पूर्ण ज्ञान हो गया था, जिसकी वजह से उनका नाम क्या रखा गया? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म यात्रिक कुल में हुआ था। यहाँ पे मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारे चीज़ को डिस्कस कर दिया है, पढ़ा दिया है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका जो आंसर है वो करते चलेंगे। जहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप लगेगा मैं उसे डिस्कस कर दूँगी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। जिनका एक और भी नाम था आदिनाथ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ। कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? मैंने आप लोगों से जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उस वक्त डिस्कस भी किया था कि 24 वैसे तो 24 जैन तीर्थंकर हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना गया है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये तो गांव का नाम है ना, कुंडग्राम जो है वो गांव का नाम है, लेकिन वो जगह कौन सा था? किस शहर में? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उस गोत्र का नाम था ज्ञात्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी भी कहाँ है? बिहार में है। बिहार के गया में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है? जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब उसे क्या कहेंगे? कैवल्य। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार एक शासक है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने अपना उपदेश दिया था। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है 14 पूर्व।
जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं आगम। भगवान महावीर प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जामाली। जामाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी की बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना नाम था और उन्हीं के पति थे जामाली। तो भगवान महावीर के जामाली क्या लगते हैं? दामाद लगते हैं और वही प्रथम शिष्य भी थे। स्वायत्तवाद किसका सिद्धांत है? स्वायत्तवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म से ये जुड़ा हुआ है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जब जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उस समय संस्थापक जो थे श्वेतांबर के कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में किया गया था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन बल्लवी में किया गया था। बल्लवी गुजरात में पड़ता है। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ गया था? बल्लवी में किया गया था। जैन संगति का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक और अर्धमगधी भाषा में। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ऑब्वियसली जैन धर्म ही पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग जान ही चुके होंगे, जैन धर्म से ही होगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष था सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? महावीर ने पांचवा जो महाव्रत था वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हुए महावीर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ कितने नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 23वें। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है। और इनका पद चिन्ह क्या था? सर्प, यानी कि सांप। और पार्श्वनाथ थे वाराणसी के रहने वाले। जगह है काशी। वाराणसी में एक जगह है काशी, वहाँ के रहने वाले थे। तो
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के रहने वाले हैं और 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? अर्धमगधी। कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। तो ये रहा आप लोग का टेस्ट सीरीज। हो सकता है इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।